क्या आप मेरे इस क्वेश्चन पे बिलीव करोगे कि एक स्टेटमेंट से मैं नाउन को पूरी तरह ग्रामेटिकली इनसाइड आउट जान सकता हूं? नहीं तो सुनिए और समझिए और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, सो दैट आपको क्लियर होगा कि कैसे एक सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग से हम नाउन का पूरा पिक्चर ओपन अप कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस को समझते हैं। मोहन, a student of 4th class, is working on collection of historical coin for school project in the given time. Else, he will be doing project related to water. अब इस सेंटेंस को आपको गौर से पढ़ना है और मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इस सेंटेंस को लिख सकते हो और फिर डिसाइड करके बताइए इस सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने सेंटेंस लिख लिया है और अगर आपने नंबर ऑफ नाउन्स लिस्ट कर लिए हैं तो बताइए इस सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं। क्या आपको लगता है इस सेंटेंस में 3 नाउन्स हैं, 2, 1, 5? वेल, मैं बताऊं, इस सेंटेंस में टोटल 10 नाउन्स लिस्ट हुए हैं। हाँ, 10 नाउन्स। यस, यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम नाउन्स को आइडेंटिफाई करें डिफरेंट ट्रिक्स और मेथड्स की मदद से। इफ यू कैन पुट एन आर्टिकल लाइक ए एंड दी in front of the word and the whole word sounds like a unit, then tell yourself the word is noun. समझाता हूं, अगर आप आर्टिकल्स यानी ए एंड दी किसी भी वर्ड के पहले रखते हो तो वो आर्टिकल और वो वर्ड एक यूनिट, एक सिंगल क्वांटिटी की तरह नजर आता है, तो अपने आप को बताइए कि वो नाउन है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर, महसूस कीजिए इसमें टीचर, अगर मुझे नहीं पता है कि नाउन है कि क्या है, अगर मैं उसके पहले मैं आर्टिकल जोड़ रहा हूं द टीचर, तो ये मुझे कंप्लीट एक सिंगल यूनिट की तरह, सिंगल पर्सन की तरह दिख रहा है, राइट? ही इज द टीचर, सो आई नो एक सिंगल यूनिट है द टीचर, तो टीचर मस्ट बी अ नाउन। दूसरा एग्जाम्पल, एन ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट नहीं पता है, बट अगर मैं उसके आगे आर्टिकल लगा रहा हूं एन ऑर्नामेंट और मुझे एक फीलिंग आ रही है कि एक सिंगल चीज है, सिंगल यूनिट है, टेल योरसेल्फ ऑर्नामेंट नाउन होना चाहिए। अ ब्लैंकेट, महसूस कीजिए कि मुझे ब्लैंकेट नहीं पता कि नाउन है कि क्या है, बट उसके साथ अगर मैं आर्टिकल जोड़ रहा हूं अ ब्लैंकेट, सो सडनली मुझे ये सिंगल यूनिट की बात कर रहा है, देयर इज समथिंग ऑफ वन क्वांटिटी, सो ब्लैंकेट ये नाउन होना चाहिए। The carpenter, a houseboat, an eagle. So समझा आपको? मैं आपको यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके नोट्स में आपने आर्टिकल्स के साथ नाउन्स लिखने की आदत कीजिए। तो ए के साथ 5 नाउन्स, एन के साथ वाले 5 और द के साथ वाले 5, और आपको ये आइडिया क्लियर होगी। सिंपल शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी वर्ड के पहले अगर मैं आर्टिकल को प्लेस करता हूं तो वो होल चीज, वो पूरी चीज एक यूनिट की तरह महसूस करती है, सिंगल क्वांटिटी की तरह फील देती है। तो अपने आप को बताइए कि वो जो वर्ड है वो नाउन होना चाहिए। इफ यू प्लेस एन आर्टिकल लाइक ए एंड दी बिफोर द वर्ड एंड द होल थिंग सीम्स लाइक एन यूनिट, अ सिंगुलर थिंग, देन द वर्ड मस्ट बी नाउन। Capitalized words might be noun. I'll repeat. Capitalized words might be noun. कुछ words जो कैपिटल होते हैं वो नाउन हो सकते हैं। Example, Sia eats apple. Tell me, यहाँ Sia जो कैपिटल लेटर है, I'm very sure it's a noun, name of a person. This is Ganga river. So here, Ganga is capital and hence Ganga is a noun. This phone is of Samsung company. Correct. देखिए Samsung में S कैपिटल है तो ये प्रॉपर नाउन की ओर लेके जा रहा है हमें, तो ये नाउन है, राइट? कैपिटलाइज्ड लेटर्स माइट बी नाउन्स। कैपिटलाइज्ड लेटर्स ये नाउन हो सकते हैं। कनेक्टेड नाउन्स, हाँ, कनेक्टेड नाउन्स
ये एक तरीका है जिससे हम नाउन आइडेंटिफाई करते हैं। कनेक्टेड नाउन्स जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, we need to locate the main verb in the sentence and the word connecting to it can be noun. सबसे पहले हमें सेंटेंस में का मेन वर्ब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और बहुत सी बार उस मेन वर्ब को जुड़ के आने वाला जो वर्ड होता है वो नाउन होता है। मेन वर्ब से कनेक्टिंग जो वर्ड होगा वो तुम्हारा नाउन हो सकता है। रोहन प्लेज गोल्फ। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? करेक्ट, प्लेज। तो उसके साथ जो वर्ड जुड़ के आ रहा है गोल्फ, ये नाउन है। सो प्लेज गोल्फ, तो ये कनेक्टेड नाउन हो जाएगा मेन वर्ब के साथ। यहाँ पे हम नाउन और एडवर्ब में कंफ्यूजन ला सकते हैं। मैं समझाता हूं। कुछ नाउन होते हैं जो मेन वर्ब से कनेक्टेड होते हैं, वो नाउन होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब से कनेक्टेड होते हैं बट वो नाउन नहीं, एडवर्ब होते हैं। ही इज डांसिंग क्विकली। सो मेन वर्ब है इज डांसिंग और उसके साथ जो वर्ड जुड़ रहा है वो है क्विकली। अगर आप नोटिस करोगे तो क्विकली में ly है और जनरली एडवर्ब्स एंड होते हैं ly से। राम इज सिंगिंग प्रोफेशनली। यहां मेन वर्ब है इज सिंगिंग। राम क्या कर रहा है? सिंग कर रहा है। कैसे? प्रोफेशनली। बट यहां प्रोफेशनली ये नाउन नहीं, ये एडवर्ब है। ही इज ड्राइविंग कार। करेक्ट, मेन वर्ब है इस सेंटेंस में ड्राइविंग का, उसके साथ जो वर्ड जुड़ के आ रहा है वो कार है। सो ड्राइविंग कार, सो कार इज अ नाउन। अमित सर इज सिंगिंग सॉन्ग। करेक्ट। अगर इस सेंटेंस में मुझे कनेक्टेड नाउन देखना है तो सिंगिंग ये मेन वर्ब है, उसके साथ जो जुड़ रहा है वो है सॉन्ग, तो सिंगिंग सॉन्ग, तो सॉन्ग ये नाउन है। अमित सर में अमित ये कैपिटलाइज है, तो अमित सर ये नाउन है। क्या समझा हमें? कि बहुत सी बार नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है तो मेन वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए और उससे लग के जो वर्ड आने वाला है वो नाउन होता है। समटाइम्स एडजेक्टिव विल प्रीसीड नाउन। कुछ समय ऐसा होता है कि नाउन के बारे में ज्यादा डिटेल हम एडजेक्टिव से देते हैं। तो बहुत सी बार नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। ही इज हैंडसम गाय। सो यहां पे हैंडसम ये एडजेक्टिव है गाय के लिए, उस पर्सन के लिए। सो डेफिनेटली हैंडसम ये एडजेक्टिव है, उसको लग के आने वाला जो वर्ड होगा वो नाउन होगा। अमित सर इज इंटेलिजेंट, इनोवेटिव, मास्टरमाइंड, क्रिएटिव टीचर। बहुत सी बार बहुत सारे एडजेक्टिव्स बैक टू बैक होंगे और वो एक नाउन के बारे में रिसेंबल करेंगे। यहाँ जो बैक टू बैक एडजेक्टिव आ रहे हैं, इनोवेटिव, क्रिएटिव, मास्टरमाइंड, राइट, ये सारे एडजेक्टिव टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैन यू टेल मी टीचर क्या है? एडजेक्टिव या नाउन? करेक्ट, टीचर ये नाउन है। सो बहुत सी बार नाउन के पहले उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए एडजेक्टिव होता है। सो मेनी टाइम्स एडजेक्टिव प्रीसीड्स द नाउन। आइडेंटिफाई द कॉमन एंडिंग्स इन अ वर्ड विच इंडिकेट्स नाउन। हमें ढूंढना होगा कॉमन एंडिंग्स को वर्ड्स के अंदर जिससे हमें पता चले कि वो नाउन है। कुछ कॉमन एंडिंग्स की मैं लिस्ट कर रहा हूं आपके लिए। जैसे जो वर्ड्स एंड होते हैं शन से, TION, नेस से, NESS, मेंट से, MENT, एन से, ANCE, एन से, ENCE, एज से, AGE, ITY से। I'll explain कि बहुत सी बार वर्ड्स के एंडिंग में कॉमन पैटर्न होता है, कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन लेटर्स होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये नाउन है। सो अब जैसे जैसे मैंने ये सारी चीजें लिस्ट की, कॉमन एंडिंग्स लिस्ट की है, एक एक कॉमन एंडिंग्स के हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे TION, सो एक्ट, एक्शन, इंडिकेट, इंडिकेशन, प्रोहिबिट, प्रोहिबिशन। बहुत से ऐसे वर्ड्स है जो NESS में एंड होते हैं जो नाउन होते हैं। काइंड, काइंडनेस, जेंटल, जेंटलनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस। सम कॉमन एंडिंग्स में मेंट भी आता है, MENT। अपॉइंट, अपॉइंटमेंट, अचीव, अचीवमेंट, रिक्रूट, रिक्रूटमेंट। ANCA कॉमन एंडिंग भी हमें नाउन बनाने में हेल्प करता है। अबैंडन, अबैंडन्स, एम्बी, एम्बियंस, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस। कॉमन एंडिंग में ENCE भी आता है, एंस। जैसे कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंस,
कुछ कॉमन एंडिंग्स नाउन बनाने के लिए एज से भी होते हैं, जैसे AGE, परसेंट, परसेंटेज, करेज, आर्बिट्रेज। कुछ नाउन्स ITY से एंड होते हैं, जैसे एबिलिटी, एटर्निटी, पंक्चुअलिटी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कुछ कॉमन एंडिंग वर्ड्स जो मैंने आपको दिए हैं, उन कॉमन एंडिंग से आप हर एक के कम से कम 10-10 और वर्ड्स की लिस्ट ढूंढिए। दो फायदे हैं, एक तो हमें बहुत सारा वोकैबुलरी रेडी हो जाएगा, और दूसरा हम नाउन को और अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। चलिए, ये कुछ क्लूज थे जिससे हम नाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन क्लूज की मदद से आप इस सेंटेंस को वापस से गौर से देखिए। अब आप बताइए कौन से नाउन्स हमें इस स्टेटमेंट में दिखते हैं। स्टार्टिंग विद मोहन, प्रॉपर नाउन, स्टूडेंट, कॉमन नाउन, क्लास, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन, स्कूल, कॉमन नाउन, प्रोजेक्ट, कॉमन नाउन, टाइम, abstract noun, water, uncountable noun, coins is material noun also, coins is countable noun also, collection of historical coins is a noun phrase. So अगर मैं देखूं कि मेरे पास कौन सी लिस्ट है नाउन्स की, तो मुझे पता चलेगा मेरे पास मोहन है, स्टूडेंट है, क्लास है, कलेक्शन है, कॉइन्स है। और कॉइन्स मैं अलग अलग तरीके से देख सकता हूं, जैसे कॉइन्स में मटेरियल नाउन में भी आएगा, कॉइन्स काउंटेबल नाउन में भी आएगा। स्कूल है, प्रोजेक्ट है, टाइम है, वाटर है, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉइन्स, ये नाउन फ्रेज है, राइट। सो टिपिकली मेरे पास 10 टाइप्स के नाउन इस सिंगल सेंटेंस में। आइए इन टाइप्स ऑफ नाउन्स को यही क्लियर करते हैं। पहला, मोहन। आप बता सकोगे मोहन कौन से टाइप का नाउन है? करेक्ट, मोहन ये प्रॉपर नाउन है। क्या होता है प्रॉपर नाउन? वेल, प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। जैसे नेम ऑफ द पर्सन्स, अमित, ऐश्वर्या, ऋतिक। थिंग्स, सैमसंग, सोनी। प्लेस, Mumbai, Johannesburg, Washington DC. So, what is proper noun? Well, proper noun is a name given to particular person, place or thing. Let's look at the second noun, student. Well, student is common noun. What is common noun? Common noun is a name given in common to every person or thing of the same kind or class. चलिए समझते हैं इसको डिटेल में. What is every kind or class and common name given to every person or thing in that class, right? So persons who are teaching, correct, are teachers. Student is the name given in common for all the people, all the human beings who are learning. When I say mobile, so whether you have an Apple mobile, Samsung mobile or other type of mobile, it doesn't make a difference. Pilgrims, movie, city, king, game, and so on and so forth. So what is common noun? Common noun is the name given in common to every person or thing which belongs to that class or kind. Let's go to the next type of noun, class. Class is a collective noun. What is collective noun? Collection of persons or things taken together or spoken as a one whole, as single whole unit. Understand, in collective noun, even though there are many members, but we are talking of the whole group as a one. Example, class. So I know this is a class, but there are a lot of students. So members in a group are many, but class is one. Correct? So in a class, there will be many students, but class will be one. Some more examples of collective nouns. Bouquet. So what is bouquet? It's a collection of flowers. So I call it as bouquet. Team.
it's a collection of players, but talked about as individuals or as a whole one unit. So when I talk about Indian team, I'm not talking about individual person, I'm talking about the whole unit in one. Crowd. So what is collective noun? Well, the name of a number or collection of persons or things taken of or spoken of as a one whole unit, single unit. Let's talk about the fourth type of noun. That is coins. हम coins को देख सकते हैं दो तरीके से. Coins को हम material noun भी बुला सकते हैं. Coins को हम countable noun भी बुला सकते हैं. So चलिए समझते हैं coins को कि ये कौन से टाइप का नाउन है. So जब हम coins को लेते हैं as a material noun, क्या होता है material noun? Material noun is a name used to describe things or objects which can be perceived by senses. समझाता हूं. देखिए, जो चीज सेंसेस से मैं समझ सकता हूं, उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए जो नाम हम यूज करते हैं, जो नेम हम यूज करते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं. जैसे इस केस में कॉइन, गोल्ड, वाटर, एयर, ग्लास, प्लास्टिक, क्लोथ, वुड, रोज. सो सिंपल वर्ड्स में मटेरियल नाउन क्या होता है? अ नेम गिवन टू डिस्क्राइब थिंग्स which can be perceived by the senses. जो अपने सेंसेस से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसी चीजों को जो नाम दिया जाता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं. वेल, कॉइन्स को हम काउंटेबल नाउन्स की तरीके से भी देख सकते हैं. क्या होते हैं काउंटेबल नाउन्स? द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल विच वी कैन काउंट. ऐसा नाम चीजों को दिया जाए या लोगों को दिया जाए जिसे हम काउंट कर सके. राइट? सो मुझे एक बात बताइए, कॉइन्स, कैन यू काउंट? यस, आई हैव 1 coin, I have 2 coins, I have 3 coins, I have 4 coins. Fingers, I have 1 finger, 2 fingers, 3 fingers, 4 fingers, 5 fingers. Gold, I have 1 gold, 2. Oh, gold is not countable noun because I don't count gold, I measure gold. So gold is not countable noun, gold is uncountable noun. Mobile, dog, pencil, apple, speaker, teacher is a countable noun. Student is a countable noun. So countable nouns matlab nouns or names given to things or objects which we can count. So बहुत सी बार क्या होता है कि एक नाउन ये अलग अलग टाइप का पार्ट हो सकता है. जैसे इस केस में कॉइन्स, ये काउंटेबल में भी आ रहा है, मटेरियल में भी आ रहा है. टीचर, ये काउंटेबल नाउन में भी आ रहा है और कॉमन नाउन में भी आ रहा है. वेल, नेचुरली मुझे समझ में आ रहा है कि मैं गोल्ड को काउंट नहीं करता हूं, मैं गोल्ड को मेजर करता हूं. तो ऐसे नेम्स गिवन टू थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स which we cannot count, which we measure, are called as uncountable nouns. कुछ examples: water, आप गिन सकते हो 1 water 2 water, or you measure 1 liter 2 liters. Gold, 1 gold 2 gold, or it's 1 kg 2 kg gold. Milk, air, wheat. So uncountable nouns, ये name of the things which we cannot count. Basically, for uncountable nouns, we measure it. Well, let's talk about the another noun, time. Time is a noun which is called as abstract noun. What are abstract nouns? Abstract noun is a name given to a quality, action, or a state considered apart from the object it belongs. Let us understand this in a greater detail. Abstract noun is a name of a quality. So what are qualities? I am kind-hearted, gentle, humble, honest, hardworking. So all these are qualities. Abstract nouns are basically nouns given for actions. Example: utilization, consideration, remembrance. Now all these nouns talk about the activity. So understand, abstract noun is a noun or is a name given to quality, action, or state considered apart from the object for which it belongs. Now,
So what we have seen so far is different types of nouns, starting with proper noun, common noun, countable noun, uncountable noun, abstract nouns, material noun. Now there are certain times the nouns which come in group of words, those are called as collective noun phrases. We have one such collective noun phrase with us, that is collection of historical coins. थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉइन्स ये क्या है. कॉइन्स, material noun, countable nouns. Collection is a noun talking about activity, so it can be an abstract noun. Or when I consider this historical talks more about coins. So how are the coins? Historical. So historical is not a noun, it is adjective. So when I see the whole thing, collection of historical coin, the whole thing is adjectival noun phrase or noun phrase related with adjective, or a noun phrase which have adjective in it. So there are adjectival noun phrases, adverbial noun phrases, and so on and so forth. In simple word, when we have a group of words which collectively forms a noun, are called as noun phrases. And they are called as collective noun phrases. Just like a gentle smile on the face of the teacher, my black school socks, an animal doctor with a kind heart, a cute little boy. And understand, cute and little are adjectives for boy, but a cute little boy is taken as a whole as a noun, that is called as collective noun phrases. Well, collective noun phrase is a group of words containing subject, object, or prepositional object. So, now you understand that in a simple sentence, Mohan, a student of 4th class, is working on collection of historical coin for school project in the given time, else he will be doing project related to water. In the simple sentence, we have Mohan, proper noun, student, common noun, class, collective noun, collection, collective noun, school, common noun, project, common noun, time, abstract noun, water, uncountable noun, coins is material noun also, coins is countable noun also. Collection of historical coins is a noun phrase. Do you have a better picture of nouns now?